राधा अपने बाबा से कहती है, बाबा आपसे ना कोई भूल हुई है, वो नर्तक हो ही नहीं सकता। फिर बाबा श्री कृष्ण की तरफ देखते हैं। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, देखिए रिसीवर, आपकी पुत्री को अब तक मुझे तनिक भी विश्वास नहीं है। फिर राधा कहती है, क्यों होगा विश्वास, क्योंकि तुम वो नर्तक हो ही नहीं सकते। जैसे तुमने झूठ बोला ना कि बाबा ने तुम्हें आमंत्रित किया है, वैसे ही तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। फिर बाबा कहते हैं, नहीं नहीं पुत्री, अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार उचित नहीं है और बिना किसी को जाने उसे अपशब्द नहीं कहने चाहिए। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे याद है कि आप मुझे देख के ये बात समझ ही गए होंगे कि आपकी पुत्री ने जैसा वर्णन मेरा किया है वैसा मैं नहीं हूँ। फिर बाबा कहते हैं, मुझे भी लग रहा है कि तुम में विशेष बात तो अवश्य है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, वैसे रिसीवर, आपकी पुत्री को मुझ पर कोई अधिक ही संदेह है और इस संदेह का अंत करना अति आवश्यक है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सिद्ध करना चाहता हूँ कि जो मैं स्वयं के विषय में कहता हूँ वो मैं हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि मैं सर्वश्रेष्ठ नर्तक हूँ। और यदि मैंने ये सिद्ध कर दिया तो भार्गवी को मुझसे नृत्य की शिक्षा लेनी होगी। राधा कहती है, अच्छा मैं तुमसे नृत्य की शिक्षा क्यों लूँ, मैं तुमसे कोई नृत्य की शिक्षा नहीं लेने वाली। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, देख लो तुम्हारा ही भला है। फिर श्री कृष्ण राधा की माँ से कहते हैं, आप ही समझा दीजिए ना उसे माता जी। देखिए अब विवाह होने वाला है, विवाह के पूर्व यदि कुछ कलाएं सीख जाएंगी तो उसके लिए अच्छा है ना। और वैसे भी मुझे सभी कलाएं आती है, मैं सब कलाएं उसे सिखा दूंगा यदि वो कहे तो। फिर राधा के बाबा कहते हैं, वो सीखेगी, अवश्य सीखेगी, है ना पुत्री। फिर बाबा श्री कृष्ण से कहते हैं, तुम मेरी पुत्री को नृत्य, पाक कला और जो भी कलाएं तुम्हें आती हैं वो सब सिखा दो। केवल विवाह के लिए ही नहीं, जीवन जीने के लिए सारी कलाएं सीखना अति आवश्यक है। फिर राधा कहती है, क्षमा करना बाबा, किंतु आपका विरोध नहीं करना चाहती, मुझे इस युवक से कुछ नहीं सीखना है। फिर बाबा कहते हैं, क्या हुआ पुत्री। फिर राधा कहती है, बाबा आवश्यक नहीं कि जिसे भोजन इतना अच्छा पकाना आता हो वो नृत्य भी इतना अच्छा करे, मुझे नहीं लगता कि इसे नृत्य आता होगा।